साथियों, आज बात करने वाले हैं आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने की। जी हाँ, यदि आपके भी आधार कार्ड में एड्रेस गलत है या फिर आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या किसी प्रकार की त्रुटि है आपके आधार कार्ड के एड्रेस में, तो उसे आप कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि अब जो गवर्नमेंट के यानी उड़ई के एक से एक लेटेस्ट अपडेट आ गए हैं। इसमें आप खुद अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से मात्र 5 मिनट में अपने आधार कार्ड का एड्रेस सही कर पाएंगे, उसको सुधार सकेंगे या फिर बदल सकेंगे। जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये फीस उसकी है। 50 रुपये देकर अब आपको ना CSC सेंटर जाना है, ना आधार सेवा केंद्र जाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने मोबाइल से 5 मिनट में अपने आधार कार्ड का एड्रेस सही कर लीजिए या बदल लीजिए। तो चलिए साथियों, 2024 में किस प्रकार से होता है अपने मोबाइल से आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट, यानी कि आधार कार्ड का एड्रेस चेंज या फिर उसमें सुधार कार्य कैसे कर सकते हैं आप, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, हमको आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए, बदलने के लिए चलना होगा गूगल पर और यहाँ पर जाकर सर्च कर देना है माई आधार लॉगिन। माई आधार लॉगिन आप जैसे ही सर्च करेंगे, आपके सामने सबसे ऊपर पे ही ये वेबसाइट उड़ई की आपके सामने दिखेगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन का, आपको लॉगिन पर चले जाना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा साथियों, यहाँ पर आप देख लीजिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और इस कैप्चा कोड को आपको ध्यानपूर्वक सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है। यदि कैप्चा कोड आपकी समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन विथ OTP पर क्लिक कर देना है। साथियों, हमने कैप्चा कोड और आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। अब लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करेंगे। लॉगिन विथ OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पर एक OTP आ जाएगी। साथियों, हमारे मोबाइल पर एक OTP आ चुकी है, हमने OTP को डाल दिया है। अब हम यहाँ आप देख लीजिए, हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा साथियों, एड्रेस अपडेट का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। ये देख लीजिए, एक ऊपर वाला अपडेट आधार ऑनलाइन और नीचे हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट। नीचे वाले का मतलब, इसका मतलब है साथियों कि यदि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे आप आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कर पाएं, तो आप अपने फैमिली हेड का डॉक्यूमेंट्स लगाकर भी एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी वर्तमान में डॉक्यूमेंट्स है, तो हम ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे। तो ऊपर वाले पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज इस प्रकार की जानकारियां इस चैनल पर आती हैं। साथियों, इसके बाद यहाँ पर हमको सबसे नीचे प्रोसीड टू अपडेट आधार दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। साथियों, यहाँ पर 4 ऑप्शन से पहले अपडेट हो जाते थे। नेम भी अपडेट हो जाता था, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से अपडेट होती थी और जेंडर भी अपडेट हो जाता था। लेकिन अभी उड़ई ने, यानी कि आधार कार्ड के विभाग ने इनको बंद करके रखा है। ये सुविधा भी बंद कर दी गई है। तो अभी हमको एड्रेस चेंज करना है, तो हमको इस पर क्लिक कर देना है। तो एड्रेस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। एड्रेस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे नीचे सामने यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर दिखेगा, इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, हमारे सामने हमारे आधार कार्ड की पूरी डिटेल्स आ जाती है। जो वर्तमान में हमारे आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पर हमको दिखाई देता है। ये करंट एड्रेस, करंट डिटेल्स, ये हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखता है। तो इसको अब हमको चेंज करना है, तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डिटेल्स टू बी अपडेटेड। मतलब यहाँ पर हमको वो डिटेल्स डालनी पड़ेगी जो हम एड्रेस चेंज करना चाहते हैं। तो इसको सिंपल से हम नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ पर आपको केयर ऑफ में, यहाँ पर आप देख पाएंगे, केयर ऑफ में यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम चाहें तो डाल सकते हैं या फैमिली हेड का नाम चाहें तो डाल सकते हैं। हमको यहाँ इंग्लिश पर नाम डालना है। जैसे ही हम इंग्लिश पर नाम डालेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक ये हिंदी में नाम हो जाएगा। इसी प्रकार हर ऑप्शन में हम इंग्लिश का डालेंगे और खुद हिंदी में हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
तो साथियों आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, केयर ऑफ में हमने अपने पिताजी का नाम डाल दिया है। जैसे ही इंग्लिश में डाला उसने ऑटोमेटिक हिंदी में नीचे हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना मकान नंबर डाल दिया है, वो भी इंग्लिश पे हो गया है, हिंदी पे हो गया है, इंग्लिश पर हमने डाला है, ऑटोमेटिक हो जाता है वो नीचे वाले ब्रैकेट में। इसके बाद साथियों आप यहाँ मैं एक एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, आप समझते चलिएगा। ये स्ट्रीट, रोड एंड लाइन में हमने अपने मोहल्ले का नाम डाल दिया है। इसके बाद गली सड़क में भी हमने अपने ये ऑटोमेटिक फिल हो गया है, हमने ये नाम इंग्लिश में डाला है और ये ऑटोमेटिक हिंदी में खुद ले लिया है। इसके बाद आ जाता है साथियों एरिया। एरिया में हमने अपने गांव का नाम डाल दिया है। क्षेत्र, इलाका में भी हमने अपने गांव का नाम डाल दिया है। और लैंडमार्क यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे, लैंडमार्क में भी हमने अपने गांव का नाम डाल दिया है। साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम इंग्लिश में डालते हैं, खुद ऑटोमेटिक वो नीचे हिंदी में खुद लिख जाता है। ये मैंने सिक्योरिटी रीजन के चलते ब्लर किया हुआ है, लेकिन आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लैंडमार्क में भी हमने गांव का नाम डाल दिया है। फिर इसके बाद साथियों हम पिन कोड हमने अपने यहाँ का डाल दिया है। पिन कोड हमने जैसे ही डाला है ये स्टेट खुद ऑटोमेटिक आ गया है। और इसके बाद हमको अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, यहाँ पर हम जैसे ही टच करेंगे हमारे प्रदेश की सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिखने लगेंगी। हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ खुद वो ऑटोमेटिक फील नीचे हिंदी में कर लेता है। तो चलिए हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। साथियों हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ हमको दे रहा है विलेज, टाउन, सिटी सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे विलेज, टाउन, सिटी हमको अपनी सिलेक्ट कर लेना है। तो हम चलिए हम वो भी सिलेक्ट करते हैं। अपना विलेज, टाउन, सिटी सेलेक्ट किया। यहाँ नीचे ऑटोमेटिक सभी जानकारियाँ खुद ब खुद फिल हो जाती हैं। यदि जानकारी फिल नहीं होती तो आप टच करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अगर आपका सिलेक्ट नहीं होता तो आप टच करके वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सभी आपके एरिया के पोस्ट ऑफिस वहाँ आ जाते हैं। साथियों इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स हमको जिसमें एड्रेस हमको एड्रेस दिया हुआ हो और उस एड्रेस को हम अपने आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं, तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर हम जैसे ही टच करते हैं बहुत सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हमको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ वाटर बिल, जैसे वाटर बिल यानी पानी का बिल जो 3 माह से ज़्यादा पुराना ना हो। वोटर आईडी कार्ड सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और भी बहुत सारे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। टेलीफोन का बिल भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत से ज़्यादा अंक सूची है, ST SC OBC सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमने वोटर आईडी कार्ड से हम अपना आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट करेंगे, तो हम वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही सिलेक्ट करेंगे साथियों यहाँ पर इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर हम क्लिक करते हैं। अब साथियों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा साथियों। यहाँ पर साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे फोन की गैलरी यहाँ पर खुल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों इसके बाद ये कंटिन्यू टू अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे फोन की गैलरी खुलकर हमारे सामने आ जाती है। साथियों हमने ब्लर जरूर किया है, लेकिन एक ऑप्शन आपको समझा रहे हैं। साथियों अब यहाँ पर हम अपना जो डॉक्यूमेंट्स हमने पहले से यहाँ पर तैयार करके रखा है वो डॉक्यूमेंट्स हम सिंपल से यहाँ सिलेक्ट करके और फिल कर देंगे और वहाँ पर अपलोड कर देंगे। हमने अपना डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिया है। आप देख पा रहे हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये ग्रीन कलर में 100% लिखा हुआ आ जाता है। अब सिंपल सा साथियों हमको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये आप नीचे नेक्स्ट का बटन देख पा रहे होंगे, ये नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम, आपको कुछ समय लगेगा, इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो न्यू एड्रेस है आपका वो पूरा यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप इसी एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर कंसल्ट देके और यहाँ पर कंसल्ट दे देना है हमको, यानी क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर
और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ये जो नेक्स्ट वाली बटन है। लेकिन यदि आपको इस ऑप्शन पर कहीं भी इस एड्रेस पर लगता है कि कहीं कोई सुधार करने लायक है, तो आप सिंपल से यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे एडिट अपडेट एड्रेस का, तो आप यहीं से एडिट करके यहाँ और भी सुधार कार्य कर सकते हैं। और यदि आपका एड्रेस सही है या आपको यही एड्रेस अपडेट करवाना है, तो आपको सिंपल सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको 2 कंसर्ट यहाँ दे देना है। ये आप देख पा रहे हैं 2 टिक लगे हुए हैं, इन दोनों पर टिक लगाकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम दोनों पर टिक लगा देते हैं। ये हमने दोनों पर टिक लगा दिया। अब हम सिंपल सा, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये नेक्स्ट की बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। साथियों, सेक्रेटरी रीजन के चलते ब्लर जरूर है, लेकिन आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपसे ये बोल रहा है कि आपको 50 रुपये पे करने होंगे आपको एड्रेस चेंज करवाने के लिए। तो चलिए, एड्रेस चेंज करने के लिए हम 50 रुपये पे करने के लिए आपको ये छोटा सा यहाँ कंसल्ट दे देना है, यानी टिक लगा देना है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कंसल्ट देते हैं। ये कंसल्ट दे देंगे, तो ध्यान रखिए, आप ये जब कंसल्ट देंगे, कंसल्ट देने के बाद आपको प्लीज सेलेक्ट ए पेमेंट ऑप्शन ये नीचे दिया हुआ है, पहले आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इसको इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस वाले ऑप्शन पर हम टिक मार्क कर देंगे। ये हमने टिक मार्क कर दिया है। अब हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, तो आपको कुछ समय लगेगा। कुछ समय के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस टाइप से आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। ये देख पा रहे हैं आप। तो इधर पर आप देख लीजिए, आपको बहुत सारे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, कार्ड्स है, यूपीआई है और व्हाट्सएप भी है। तो आप सिंपल सा, ज़्यादातर लोग यूपीआई चलाते हैं, यानी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत ऐप जैसे बहुत से ऐप लोग चलाते हैं। तो आप सिंपल सा ये जो यूपीआई का ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ सभी प्रकार के ऐप, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजॉन पे, व्हाट्सएप, सभी ऐप यहाँ दिए हुए हैं। आप जो भी ऐप चलाते हैं, सिंपल सा आप उस पर क्लिक करिएगा। ये सिंपल सा, आप जैसे हम फोन पे चलाते हैं तो हम फोन पे क्लिक करेंगे। फोन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम फोन पे क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर हमको यूपीआई आईडी डाल देना है। यूपीआई आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? यदि आपको यूपीआई आईडी आपको पता नहीं है अपनी, तो आप अपने जो भी ऐप चलाते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, उस पर जाइएगा, उसकी प्रोफाइल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको यूपीआई आईडी लिखी मिल जाएगी, उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। चलिए हम अपनी यूपीआई आईडी डालते हैं। आईडी अपनी डाल दी है, ये आप देख पा रहे हैं, हमने यूपीआई आईडी डाल दी है। अब हमको सिंपल सा यहाँ नीचे वेरीफाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है, तो हमारी यूपीआई आईडी वेरीफाइड हो जाएगी। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो साथियों, जैसे ही हमने क्लिक किया, वेरीफाई किया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे छोटा सा ये लिख कर आ गया कि वेरीफाइड योर आईडी, और हमारा नाम लिखा है। साथियों, यहाँ पर सेक्रेटरी रीजन के चलते ब्लर है, लेकिन आपको मैं पूरा सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, अब सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट होने के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी। फिर आपको यहाँ से सीधा बाहर जाना है। प्रोसीड क्लिक करने के बाद आपको सीधा बाहर जाना है, और आप जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी ऐप चलाते हैं, उस पर चले जाइएगा और वहां से 50 रुपये पेमेंट इसकी कर दीजिएगा। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, तो आपका जो एड्रेस अपडेट है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथियों, जैसे ही आप अपने यूपीआई ऐप के द्वारा पेमेंट करके वापस इस पेज पर आएंगे, आपको इस प्रकार की एक यहाँ रसीद देखने को मिलेगी, ये रिसिप्ट मिल जाएगी। साथियों, इसको आप संभाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि इसी में आपका SRN नंबर वगैरह सभी कुछ है। उससे आप बाद में अपने आधार कार्ड का एड्रेस आपका अपडेट हुआ या नहीं, इसको ट्रैक कर सकते हैं। वैसे तो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने में 10 से 15 दिन लगते हैं साथियों, लेकिन कभी कभी इसमें और भी ज़्यादा समय लग जाता है। बस आपको ट्रैक करना है और देखते रहना है, आपका आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट हो जाएगा। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर से किसी और वीडियो के साथ, किसी और योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।